सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 70 है और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड बनाया था। पुट साइड एंट्री ली थी, तो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने एक और ट्रेड लिया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा लॉस रिकवर कर लिया था। तो चार्ट पे समझेंगे कि कैसे आज मैंने ट्रेड को मैनेज किया। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट भी शेयर करूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने 25,900 की पुट में ट्रेड बनाया था और यहाँ पे मेरी 2 एंट्री हुई है, ठीक है। और आज का जो मेरा व्यू था वो सेलिंग साइड का था। तो पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने री एंट्री की थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा रिकवर किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एंट्री हुई है मेरी 178 पे और उसके नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 168 पे, जैसा कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन एंट्री ली, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट अगेन ऊपर जा रहा था। तो मैंने अगेन एंट्री ली यहाँ पे 177 पे और इसका स्टॉप लॉस मैंने 5 पॉइंट का रख दिया था, 5 पॉइंट का कर दिया था, क्योंकि 1500 का लॉस ऑलरेडी मैं पहले ट्रेड में ले चुका था, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 150 क्वांटिटी में ट्रेड था, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता था, मैंने लॉट साइज कम कर दिया था और 5 पॉइंट के हिसाब से 400 का लॉस होता। मतलब जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, पर डे का 2000 का लॉस मैं ले सकता हूँ, तो उतना ही मैं लॉस ले सकता था। तो स्टॉप लॉस छोटा कर दिया था, तो टारगेट भी जो मेरा इसमें है छोटा हो गया था, 1:3 के हिसाब से ही हो गया था, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जिट किया है, इस वाले ट्रेड में 196 पे एग्जिट किया है। अगर देखेंगे तो 1:3 में एग्जिट किया है। 20 पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे। तो मैंने पहले आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके साथ लर्निंग पॉइंट भी यहीं पे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एंट्री हुई है 178 पे, एग्जिट 168, फिर मैंने अगेन एंट्री ली 177 पे और उसका एग्जिट हुआ है 196 पे, ठीक है। तो पहले मैंने 150 क्वांटिटी में ट्रेड दिया था। जैसे कि मैंने कहा, सेकंड ट्रेड में मैं लॉस ज़्यादा नहीं ले सकता, तो मैंने क्वांटिटी भी कम कर दी थी और मैंने अपना स्टॉप लॉस अमाउंट भी जो है वो छोटा कर दिया था। तो टोटल हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ है 153 रुपीज़ का ही हुआ है। मैंने कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ट्रेड में कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड भी लिया था। तो 153 का ही मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट हुआ है। तो अगर देखेंगे, तो अगर इसमें चार्जेस को भी ऐड करेंगे, तो हमारा जो टोटल लॉस होगा 150, 300, 400 के आसपास, 300-400 के आसपास का ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सेल शीट पे भी अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, डे 70 है आज का हमारा, तो इसको डे 70 कर देता हूँ। कल हमारा टारगेट हुआ था, तो आज हमारा जो है स्टॉप लॉस हुआ है, तो लॉस लिख देते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड मेरे 2 ही हुए हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं लिख देता हूँ -400 ही लिख देता हूँ, वैसे तो इससे कम ही होगा। तो अभी भी हम देखेंगे तो प्रॉफिट में ही है, तो हमारा कैपिटल जो है 71,000 है, ठीक है। हमारा चैलेंज सही चल रहा है। अगर इस मंथ में देखेंगे तो मेरे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 3 तारीख से, और 2 बार मैंने प्रॉफिट किया है और एक में हम सीटीसी निकले थे और एक में हम छोटा सा लॉस लेके निकले। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, माइक ने मुझे धोखा दे दिया है। मेरी जो वीडियो है वो 11:30 बजे रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि आप ड्राइंग देख ही सकते हैं, ये सब मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन मेरी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो इसलिए अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब 12 बज गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं एक बार और रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो देखिएगा, मैं आज एक लर्निंग पॉइंट शेयर करने वाला था, तो वो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम मार्केट में जो है वो क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल क्या कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। आप ओवरव्यू कंट्रोल कर रहे होंगे, नहीं, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम ये सब मार्केट के हिसाब से बना रहे हैं कि आज मार्केट को हमने कल प्रीवियस डे एनालिसिस किया, तो कल मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ कि कल मैंने प्रीवियस डे एनालिसिस किया और आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सेलिंग साइड ट्रेड दूंगा। तो ये सब हम मार्केट के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, जैसा मार्केट कहेगा वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सोच के बताइएगा। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो हम मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा लॉस अमाउंट, कि आज मैं मार्केट में कितना लॉस लूंगा, मतलब या फिर मैं मार्केट को कितना लॉस दूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं। हम मार्केट में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, और वो है हमारा लॉस अमाउंट। टारगेट अभी आप सोचते होंगे कि हम मार्केट के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन टारगेट तो मार्केट बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है हमारा लॉस अमाउंट। अगर आपने मार्केट में अपना लॉस को कंट्रोल कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जैसे कि मुझे कमेंट आए थे मेरे सब्सक्राइबर के कि उनसे ओवर ट्रेडिंग हो रही है, उनका लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उनको भी मैंने यही कहा था कि आप अपना लॉस कंट्रोल कीजिए। लॉस ही है एक चीज़ है जो हम मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड ले लिया, तो उसके बाद सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, या तो मार्केट आपको टारगेट देगा या तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा, लेकिन स्टॉप लॉस कितना देना है वो आप डिसाइड करेंगे।
छोटा लॉस देख के सीख जाइए, नहीं तो बड़ा लॉस देंगे तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मैंने पहले बड़े-बड़े लॉस देख के मैं अब जाके सीखा हूँ, तो मेरी गलतियों से सीख जाएँगे तो अच्छा रहेगा। और उसका एग्जांपल आज सामने है, आप देख सकते हैं आज मैंने कैसे अपने लॉस को कंट्रोल किया है। सबसे पहले मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया 178 पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैंने लॉस फिक्स रखा है, 1500 का लॉस लिया। फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया, तो उसमें भी मैंने कोई बहुत बड़ा लॉस अमाउंट नहीं लिया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, क्वांटिटी भी कम कर दी थी, क्योंकि मेरा पर डे का लॉस जो है वो फिक्स है। मैं 2000 ही लॉस ले सकता हूँ। 2000 से चलिए 200-300 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी 500 भी हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो मैक्सिमम लॉस है। 2000 तो मेरा मैक्स ही है, वैसे 2000 से मैं ज़्यादा लॉस ही नहीं ले सकता। अगर आप इस चैलेंज को देख रहे होंगे तो आप मेरी सारी वीडियोस जाकर देखिएगा। जो मैं एक्सेल शीट आपको बताता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए और देखिए कि कब मेरा लॉस बढ़ा हुआ है। 2200 से बड़ा मेरा लॉस नहीं होगा, हमेशा 2000 के अंडर ही मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो यही जो लर्निंग पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप अपने लॉस को कंट्रोल कर लीजिए, आप प्रॉफिट में अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही लर्निंग है, ज़्यादा मैं आपके साथ कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए सीधा ओवरव्यू और एंट्री को देख लेते हैं, क्योंकि मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले मैं ड्राइंग पहले ही बना के रखा हूँ। तो देखिएगा आज की एंट्री जो हुई है वो एम पैटर्न पे हुई है। ये मैंने एम पैटर्न बनाया था, यहाँ पे देखिएगा ये एम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ फिर से। तो जैसा कि देख सकते हैं आज एम पैटर्न बना था, तो इसके बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने और लर्निंग शेयर की थी कि मैं एम पैटर्न के अलावा इस बिहेवियर पे भी ट्रेड लेता हूँ और इस बिहेवियर पे भी ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ये बहुत ही कम बनते हैं। और उसके बाद ये मैंने ड्रॉ किया था, जो आपने देखा ही होगा कि मैं हमेशा इन्हीं पे ट्रेड लेता हूँ, ये बाइंग साइड के लिए और ये सेलिंग साइड के लिए। तो ये गोला इसलिए मारा है क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा डब्ल्यू पैटर्न बना है और यहाँ पे देखिएगा तो एम पैटर्न बना है। ट्रेड वही है दोस्तों, डब्ल्यू पे लूंगा, एम पैटर्न पे लूंगा, वही डब्ल्यू और एम यहाँ पे भी बनते हैं। ठीक है, तो अपना बिहेवियर जो है वो फिक्स कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मतलब आपकी एंट्री अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, तो आज का ट्रेड जो था एम पैटर्न पे था, एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मार्केट से बाहर हो गया हूँ, अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, तो ओवरव्यू को देख लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने पहले ही सब बना के रखा है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम का मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो प्राइस ईएमए के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है, लेकिन आज सेलिंग साइड ट्रेड क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है तो बाइंग साइड हमेशा नहीं जा सकता, उसमें रिट्रेसमेंट आएगी। तो आज वो रिट्रेसमेंट डे को ही मैं ट्रेड करने वाला था, जो कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग में शो किया है। सबसे पहला कन्फर्मेशन हमारा कल की क्लोजिंग, ये मैंने मार्किंग कर रखी है। कल एक मार्केट में सेलिंग साइड की क्लोजिंग आई थी, मतलब बेरिश क्लोजिंग आई थी। अगर आप बड़े चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा एक अच्छी सेलिंग आई थी कल को। ठीक है, पहला कन्फर्मेशन ये हो गया। सेकंड कन्फर्मेशन हो गया ये हमारा एम पैटर्न, जो कि बिहेवियर मैंने बताया वो बन गया था। ठीक है, और एक थर्ड कन्फर्मेशन भी था, वो था ये लेवल। ये लेवल देखिएगा कल और परसों का लो है। ठीक है, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया था। यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे स्पोर्ट है, ठीक है, एक यहाँ पे स्पोर्ट है, इसका आज मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया था। तो एक ये कन्फर्मेशन था, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी ताकि ये जो मतलब 11 नवंबर का क्लोजिंग है, इसका गैप फिलिंग हो जाएगा। यहाँ तक का मेरा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने एंट्री के बाद ही रिवर्स कर दिया, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल गया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं। आप लर्निंग बताइएगा कैसी रही, आपको कमेंट करिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।